द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग रेलवे एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका अभी तक 4 क्लास हो चुका है, जो टाइप वाइज में है। आज इस चैप्टर का 5वां टाइप हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अगर 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 और 2 दिया हुआ है, तो संख्या एक्चुअल में कितना है। ठीक है, यानी पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। पहले हम ये सीखेंगे कि अगर अनुपात दिया हो, है ना, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो पहली संख्या मेरा कितना होगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनुपात जो होता है वो किसी संख्या का, इसका मतलब होता है कि किसी संख्या का ये 3 गुना है और ये 2 गुना है। ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं कि x कोई संख्या है, उसका ये 3 गुना है और ये 2 गुना है। इसका मतलब ये होता है, इसलिए 2 संख्याओं को हम इस तरह से मानेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका एलसीएम कितना है, 96 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या बताइए क्या है, यानी ये जो दोनों संख्या है फर्स्ट एंड सेकेंड, वो संख्या आपको बताना है। तो ये हम इसमें 2-3 मेथड है इसे बनाने का। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने के लिए 2-3 मेथड है। तो चलिए पहला मेथड हम देखते हैं। ठीक है, पहला मेथड हम देखेंगे। पहला मेथड में क्या करते हैं, जो फॉर्मूला आपको पहले वाली क्लास में मैं बताया हूँ, क्या है वो, यानी कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या हमारे पास है, क्या है, 3x। दूसरी संख्या भी हमारे पास है कितना, 2x। एलसीएम भी है हमारे पास कितना, 96, लेकिन एचसीएफ नहीं है। तो एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो 3x और 2x का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए 3x और 2x में कॉमन आपका क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि x क्या है, एचसीएफ है। तो यहाँ पे x रख देते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करेंगे। अब इसे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x से x खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 3 से इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, और 2 से इसको काटिए, 16 दूना 32, यानी कि x बराबर क्या आ गया, आपका 16 आ गया। ये जो आया है आपका क्या आया है, 16 आया है। तो संख्या पूछ रहा है हम, तो संख्या क्या हो जाएगा, 16 को यहाँ पे फर्स्ट वाले में रखेंगे, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, ये 48, और 16 को फिर यहाँ पे रखेंगे तो 16 दूना 32, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब इसको एक और मेथड से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक मेथड होता है, क्या देखिए, कि अगर कोई 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो, जैसे कितना दिया है यहाँ पे, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी संख्या नहीं, यहाँ पे 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 96। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर 2 संख्या दी हुई है, मान लेते हैं एक संख्या 10 है, एक संख्या आपका 15 है। ठीक है, तो इसका हम अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले कितना होगा, 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 3:2:3 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 30, है ना, 30, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, ये 30 हो गया। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ होगा, यानी 5 हो जाएगा। अब आप देखिए
इसमें क्या आपका रिलेशन बन रहा है, अगर अगर HCF को पहली वाली संख्या से गुना कर रहे हैं तो आपको पहली संख्या आ जा रहा है, HCF को दूसरी वाली अनुपात से गुना कर रहे हैं तो दूसरी संख्या आ जा रहा है ना। और अगर ये तीनों को आपस में गुना कर रहे हैं, यानी कि 2 को, 3 को और 5 को अगर गुना कर रहे हैं तो आपका क्या आ जा रहा है, ये LCM आ जा रहा है। यानी कि इससे क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला आपका बन रहा है, क्या बन रहा है कि LCM जो होता है इक्वल टू क्या होता है, HCF गुना दोनों संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, गुना दोनों संख्या को अनुपात का गुणनफल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसको A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं, जो अनुपात रहेगा मेरा, है ना, एक A, इसको A मान लेते हैं फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को B मान लेते हैं, यानी कि A इंटू B हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन ये आपका बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है, यानी कि LCM बराबर कितना है, 96। तो 96 ले लिए LCM की जगह में। ठीक है, HCF आपको पता नहीं है तो HCF यहाँ पे छोड़ देते हैं, HCF इंटू A इंटू B पता है आपको, A 3 है और ये 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 2 से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, HCF निकल गया। अब HCF जैसे ही निकला तो HCF से जैसे ही निकला, और अभी हम देखे थे कि अगर HCF को पहले वाले अनुपात से गुना करते हैं तो फर्स्ट संख्या आ जाती है, और दूसरे वाले अनुपात से अगर गुना करते हैं तो सेकेंड वाली संख्या आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, 16 दूना कितना, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली संख्या, और 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी 48 और 32 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 2 है। ठीक है, 3 और 2 दिया हुआ है और LCM दिया है कितना, 96 दिया है। संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो एक चीज आपको समझना होगा कि जो दोनों संख्या होगा, दोनों संख्याओं का ये अनुपात है, जो दोनों संख्या होगा उसी में से कुछ कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन होगा जो कट गया होगा। ठीक है, तब जाके ये निकला होगा, यानी कि पहले वाले संख्या में ये जरूर मौजूद होगा, 3 जरूर मौजूद होगा, और दूसरे वाले संख्या में ये आपका 2 जरूर गुना के रूप में मौजूद होगा। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, 96 का यहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक है, यानी कि 3 आपको क्या होगा, यानी कि जो पहली संख्या है वो 3 से श्योर है कि वो डिवाइड होगा, और दूसरी संख्या जो है 2 से श्योर है कि डिवाइड होगा। ये आपको यहाँ पे समझ जाना है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, यानी संख्याओं अंकों का जो योग है, अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या डिवाइड हो जाती है 3 से। तो हम चेक करेंगे, देखिए पहली संख्या 8 4 कितना है, 12, यानी कि ये देखिए आपका कट जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। और 32 भी 2 से कट जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 4 10, कभी 3 से डिवाइड होगा तो नहीं, यानी कि ये कभी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ भी देखिए 6 4 10, पहली संख्या आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ भी 47 7 से 11, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन आपका है, कौन, ए है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से करना है। ठीक है, मैं सारे तरीकों से आपको बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 5 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 5 अनुपात 4 दिया है। इसका मतलब क्या है, यानी पहले वाली जो संख्या होगा ना वो 5 से श्योर डिवाइड होगा और 4 से दूसरी वाली संख्या श्योर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो देखिए ये भी कट जा रहा है 5 से, और 4 से ये भी कट जा रहा है, ये भी 5 से, ये भी 4 से, ये भी 5 से, ये भी 4 से, ये भी 5 से, ये भी 4 से। तो आप ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, वो जो 2 मेथड आपको बताए थे उसमें से कोई एक मेथड को आपको यूज करना है। तो हम यहाँ सेकेंड वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे LCM इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, यानी 5 गुने 4, यहाँ पे 5 गुने 4 है, और LCM आपका कितना दिया है, 120 दिया हुआ है। ठीक है, 120 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे HCF हो जाएगा इंटू 5 गुने 4 हो जाएगा, यह है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक कितना होता है, 24 हो जाता है, यानी कि HCF आपका क्या आ गया, 6 आया। अब क्या करें हम कि HCF से अगर पहले वाले अनुपात को
पहले वाले अनुपात से गुना करेंगे तो आपका फर्स्ट वाले संख्या आ जाएगा, और दूसरे वाले संख्या से गुना करेंगे यानी दूसरे वाले अनुपात से गुना करेंगे तो आपका सेकेंड वाला आ जाएगा। तो 6 पचे 30 है ना, यहाँ पे इससे गुना कीजिए इसको, ठीक है, और इससे गुना कीजिए इसको, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला कितना आ जाएगा 30 और ये 24। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। आपको बताए थे पहले वाले प्रश्न में क्या था कि अगर संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, 1 2 3 ये संख्याओं का अनुपात है। तो संख्या क्या होगा मेरा, है ना, संख्या को क्या मानेंगे, तो फर्स्ट वाला जो संख्या हमारा होगा कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, सेकेंड वाला संख्या कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और थर्ड वाला संख्या कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। ये एचसीएफ पूछ रहा है ना, एचसीएफ दिया हुआ है, पूछ रहा है नहीं, एचसीएफ आपका दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ, जो भी कॉमन इसमें होगा वही एचसीएफ होगा। तो x इसमें कॉमन आ रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ जो है आपका कितना आ रहा है, x आ रहा है। और ये चीज़ आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, ये आपका 12 दिया हुआ है। तो अब हम और क्या देखे थे, अभी क्या सीखे थे कि अगर एचसीएफ को पहले वाले अनुपात से गुना करेंगे तो पहली संख्या, दूसरे वाले अनुपात से गुना करेंगे तो दूसरी संख्या, और तीसरे वाले अनुपात से गुना करेंगे तो तीसरी संख्या। तो ऐसे निकल जाएगा, यानी 12 का 12, तो देखिए 12 क्या है, 12 दूना फिर 24, 12 और 24 किस में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड चेक करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड देखिए सिर्फ डी में ही मैच कर रहा है आपका, तो ये आपको टिक लगा के आगे निकल जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और उनका मसप 4 है, ठीक है, उनका लसप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, वो वाला, यानी एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ गुना संख्याओं का अनुपात, यानी ए इंटू बी। अब यहाँ पे जो जो दिया है आपका वो आपको रख देना है। क्या दिया है, एचसीएफ, तो 4 दिया है। आपका अनुपात कितना दिया है, फर्स्ट वाला 3, सेकेंड वाला 4, आपको गुना करेंगे तो आपका एलसीएम निकाल जाना। 4 दिया 12 और 12 चक 48, यहाँ पे 48 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सेम वही मेथड, ठीक है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ गुना ए इंटू बी। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है, ये होता है। अब दिया क्या है, एचसीएफ दिया है तो यहाँ पे 3 डाल लिखेंगे, ठीक है, ए के जगह में 4 और बी के जगह में कितना 5, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 5 चौक 20, 20 दिया 60, ये 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग, ठीक है, 434 है और उनका महत्तम समापवर्तक 31 है। संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग सीख चुके हैं कि अगर एचसीएफ किसी का दिया हुआ है, ठीक है, एचसीएफ किसी को दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे 31 दिया हुआ है, और दो संख्याओं का जो अनुपात होता था, जैसे ए इंटू बी ये अनुपात होता था, तो पहले वाले अनुपात से गुना करते थे तो पहली संख्या आ जाता था, और दूसरे वाले अनुपात से गुना करते थे तो दूसरी संख्या आ जाता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसी तरह से मान लेंगे, यानी 31A, ठीक है, पहला संख्या हो गया, और इसे गुना करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 31B, और इसका योग आपका क्या हुआ, दिया हुआ है कितना 434, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 31 जो है कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 434। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 31 से देखिए आपका ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 31 से एक बार में यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 12, फिर ये कितना हो जाएगा 124, 124 देखिए 4 से 31 से आपका कट जाएगा, ठीक है, 124 है ना, ठीक है। ये यानी कि a प्लस बी बराबर आपका क्या आया है, a प्लस बी बराबर आपका कितना आया है 14 आया है। अब आपको a और b इस तरह से लेना है ताकि दोनों का योग 14 हो जाए। आप कितना युग्म इस तरह से बना सकते हैं वो आपका आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ युग्म बनाते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में कोपराइम होना चाहिए। कोपराइम होने का मतलब ये है कि इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहला हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 प्लस कितना 13। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 12। तो 2 प्लस 12 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसके बीच में देखिए 2 कॉमन है, तो कॉमन वाला हमको नहीं लेना है। और एक चीज़ यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि इवेन नंबर अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ भी इवेन लेना पड़ेगा, और इवेन में 2 हमेशा कॉमन रहता ही रहता है। तो इवेन नंबर से आपको चेक करना ही नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में आपको टाइम फालतू में नहीं बिताना है। तो यहाँ पे आप 3 से चेक करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए 11 और 3 14 होता है, ये आपका एक युग्म बन सकता है। ठीक है, आगे अब 4 को लेना नहीं है, 5 को ले सकते हैं। 5 प्लस कितना, 5 में कितना हम जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 9। 9 और 5 14 हो गया, तो ये भी ले सकते हैं आप। क्यों, 9 और 5 के बीच में 1 के अलावे कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम, 7। अगर देखिए 7 प्लस अगर 7 लेते हैं तो ये भी 7 लेना पड़ेगा, और देखिए 7 और 7 जो है ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 और 7 के बीच में 7 कॉमन है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। तो कितना युग्म बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, यानी टोटल कितना 3 बना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।